नमस्कार दोस्तों, इंडियन वाहन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आयशर मोटर की एक बहुत ही कमाल ट्रक के बारे में, जो है आयशर प्रो 2049, और कुछ ऐसी खास बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि इसको सबसे बेस्ट ट्रक बनाती है अंडर 5 टन ट्रक कैटेगरी। तो 5 टन का ट्रक की कैटेगरी जितनी भी है उसमें से सबसे बेस्ट ये क्यों है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको माइलेज बहुत ही कमाल की मिलती है। एम बूस्टर प्लस टेक्नोलॉजी दी गई है। तो यहाँ पे ड्राइव मोड्स अवेलेबल हैं। जिस तरीके से आप ड्राइव करें, जिस रूट पे आप ड्राइव करें, उस हिसाब से यहाँ पे आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर, इको और इको प्लस मोड मिल जाता है। तो जो भी रोड की कंडीशन हो, जितना आपके पास लोड हो, जितनी स्पीड पे आप चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से इन तीनों मोड में से कोई भी चूज कर सकते हैं, जो कि माइलेज काफी बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। अगर आप क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं, स्पेसिफिक स्पीड पे चल रही है गाड़ी, यानी कि अगर आपने 60 या 80 पे क्रूज लगाया, उसी स्पीड पे चल रही है, तो वहाँ पे माइलेज बहुत ही कमाल की बढ़ जाती है, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो। और यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, यानी कि कब आपको गियर शिफ्ट करनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट माइलेज मिले, वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही सामने दिखा देगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्लैट टॉर्क दिया गया ओवर अ वाइड आरपीएम रेंज, यानी कि आपको बार बार यहाँ पे गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप यहाँ पे ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो तो आपको कभी भी यहाँ पे पावर की कमी महसूस नहीं होगी किसी भी गियर में। आप यहाँ पे सेकंड थर्ड गियर लगा के आराम से लंबा चला सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पे गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से माइलेज भी बढ़ती है और कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आती। और अब बात करते हैं अगली कौन सी खास बात है इस आयशर मोटर के आयशर प्रो 2049 के बारे में। तो वो है दोस्तों इसका कंफर्ट। यहाँ पे आपको जो कैबिन है वो 10 डिग्री ज्यादा ठंडा मिलता है बाहर के कंपैरिजन में, यानी कि कैबिन ओवरऑल कूल रहेगा। और इसके साथ जो इंजन नॉइज है वो कैबिन में आपको बहुत ही कम सुनाई देती है। अपने सेगमेंट में सबसे कम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एनवीएच लेवल, यानी कि नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस सबसे कम आपको फील होती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 टन हाइड्रोलिक जैक मिलता है, यानी कि जो 4 टन का लोड है वो हाइड्रोलिक जैक आराम से उठा सकता है। आयशर प्रो 2049 जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फायर डिपार्टमेंट हो गया, या फिर किसी ट्रक को टो करना है, किसी व्हीकल को टो करना है जो कि एक्सीडेंट हो गया है उसके अंदर, उसको टो करना है, तो ये ट्रक उसमें वहाँ पे बहुत ही काम में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त 4 टन हाइड्रोलिक जैक मिल जाता है। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे ड्राइवर कंफर्ट का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे 105 डिग्री सीट टिल्टिंग मिलती है, यानी कि सीट को जो है आप रिक्लाइन कर सकते हैं 105 डिग्री तक। साथ में इंडस्ट्री बेस्ट सीट ट्रैवल दिया गया, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री में इतना बढ़िया सीट ट्रैवल ऑफर नहीं कर रहा। तो सीट को आप आगे या फिर पीछे कर सकते हैं 180 mm तक, यानी कि 18 सेंटीमीटर आप आगे कर सकते हैं, 18 सेंटीमीटर आप पीछे कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, या फिर आप थोड़ा आराम से गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इतनी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, कंफर्टेबल यहाँ पे ओवरऑल सीट मिल जाती है। और दोस्तों आयशर प्रो 2049 में जो स्टोरेज स्पेसेस हैं उसके अंदर कोई भी कमी नहीं दी गई। कैबिन में काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस अवेलेबल हैं। ओवरहेड स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, मल्टीपल मोबाइल होल्डर मिल जाते हैं, और भी कहीं यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस दी गई हैं। आप अपने सामान छोटा मोटा आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। और इस ट्रक के अगर आप साइज को देखेंगे तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि यहाँ पे जो टर्निंग रेडियस है वो सिर्फ 5 मीटर का है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्निंग रेडियस है। यू टर्न करना हो, इस ट्रक को घुमाना हो, बहुत ही आसान हो जाता है। और एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ आयशर प्रो 2049 के बारे में, कि अपनी इंडस्ट्री में ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्गो बॉडी लेंथ दे रहा है अपनी सेगमेंट में, अंडर 5 टन कैटेगरी जो है। तो यहाँ पे आपको 12 फीट का कार्गो बॉडी लेंथ मिल जाती है। तो बहुत सारा सामान वहाँ पे आप रख सकते हैं। और इसके अलावा हम रिलायबिलिटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ग्रीस फ्री सेमी इलेक्ट्रिकल लीव सस्पेंशन मिल जाता है, यानी कि पट्टे कमान सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों इस ट्रक के अगर आपको इंजन की तरफ जाना है, इंजन बे की तरफ कोई सामान निकालना है, डालना है, वहाँ पे चेक करना है इंजन, तो वो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपको 1.8 मीटर का नेक्स्ट जनरेशन टिल्टेबल कैबिन मिल जाता है। तो कैबिन जो है पूरा का पूरा 1.8 मीटर तक टर्न हो जाता है, जिस वजह से आप आराम से यहाँ पे इंजन एक्सेस कर सकते हैं। कुछ अगर आपको इंजन में करना है तो वहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं। और आयशर प्रो 2049 में जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर यूज़ करा गया है उसमें यूज़ करा है दोस्तों हाई स्ट्रेंथ एडवांस स्टील स्ट्रक्चर। कार्गो बॉडी यहाँ पे भी जो है उसमें भी आपको हाई स्ट्रेंथ एडवांस स्टील मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो कॉर्रुगेशन डेप्थ है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। स्ट्रॉन्गर यहाँ पे टेल गेट दिया गया है। ओवरऑल जो सेफ्टी है इस ट्रक की वो बहुत ही कमाल की है। और इसके अलावा बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। स्टीयरिंग पे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं।
साथ में मैंने आपको बताया जैसे कि सीट तो एडजस्टेबल है ही, और जो स्टीयरिंग व्हील भी है वो भी एडजस्टेबल है दोनों तरीके से, टिल्ट भी और टेलीस्कोपिक भी। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करा गया जो कि बहुत ही एडवांस है। इसी के साथ यहाँ पे एंटी रस्ट की कोटिंग करी गई है, CAD कोटेड रस्ट रेजिस्टेंट आपको मिलती है। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रगेड BSK 46 चैसी यूज करी गई है। तो आप इस ट्रक को खराब से खराब कंडीशन में लेके जाएंगे, बारिशों में आप चला रहे हैं तो यहाँ पे कोई जो रस्ट है यानी कि जंग लगने का जो खतरा है वो यहाँ पे आपको नहीं होगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो सेफ्टी है हमने उसकी बात कर ली, लेकिन और थोड़ा विस्तार में हम सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल पैनल कैबिन मिल जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिलती है, चारों टायर्स में यहाँ पे डिस्क ब्रेक दी गई है। जो एंटी रोल बार है वो फ्रंट में भी दी गई है और रियर में भी दी गई है, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको इस वजह से बहुत ही कमाल की मिलती है। यहाँ पे जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करी गई है। तो बाउंड्री प्रोटेक्टेड DRLs हेडलैम्प यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, जो है कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, यानी कि आपके मन को शांति मिलेगी कैसे अगर आप ये ट्रक लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे 1 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। इंजन और गियर बॉक्स की वारंटी यहाँ पे 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की दी गई है, यानी कि जितने मर्जी किलोमीटर्स तक आप चलाएं 3 साल तक आपको वारंटी मिलती है इंजन पे भी और गियर बॉक्स पर भी। आइशर प्रो 2049 का जो सर्विस इंटरवल है दोस्तों वो है 50,000 किलोमीटर। यहाँ पे अप टाइम सेंटर आपको मिलता है, 24/7 सपोर्ट मिलता है। तो आप कभी भी फंस जाए कहीं पे भी तो इनके जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है आप उनको कॉल कर सकते हैं। जो ट्रक है, ट्रक को RSA मिल जाता है, यानी कि रोड साइड असिस्टेंस, तो वो आएंगे ट्रक को ठीक कर देंगे। ट्रक ठीक नहीं होगा तो वो सर्विस सेंटर तक ले जाएंगे, तो वो सब फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे GPS एनेबल सर्विस वैन दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ गाड़ी में दिक्कत आती है तो ऑटोमेटिकली वैन पहुंच जाएगी, लोग पहुंच जाएंगे, वहाँ पे टेक्नीशियन आपके जो ट्रक है उसको ठीक कर देंगे। अगर आप वैसे सर्विस भी करवाना चाहते हैं तो सर्विस भी ऐसे हो जाती है घर बैठे ही। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको रिमोट डायग्नोस्टिक मिल जाता है अपने मोबाइल फ़ोन पे। सारे जो व्हीकल का डाटा इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अलर्ट है, फ्यूल लेवल है, वो सब आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स और काफ़ी सारी कमाल की बातें हैं इस आइशर प्रो 2049 में अपनी सेगमेंट में, यानी कि अंडर 5 टन कैटेगरी आप देखें ट्रक्स की तो ये सबसे बेस्ट पे आती है। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।